हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी चल रही है आजकल, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिस्ट्री स्पेशली एनसीईआरटी से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर करें, ये नोट्स पूरे देखें, अच्छे से इनको नोट करें और रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है एवरी एग्ज़ाम के लिए। जब तक जीएस में आप लोग एनसीईआरटी नहीं करोगे, बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर करोगे, तब तक आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आएगी। और मैगज़ीन सीरीज़ भी मैंने चलाई हुई है, तो प्लीज़ जो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग वो भी ज़रूर देखें। मैंने डाला हुआ है उस ब्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखें। उसमें मैंने अभी 4 टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट मैंने पूरे डिटेलिंग में अच्छे से समझाए हैं, उनको भी देखिए आप लोग, ज़रूरी हैं। वो एशियंट हिस्ट्री का हम कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का 7 चैप्टर हिस्ट्री का, नए प्रश्न नए विचार। तो सीरियस एस्पिरेंट से मेरे को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि जो भी नए वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, तो आप लोग प्लीज़ पूरा डिटेल में अच्छे से समझिए इसको। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। याद रखेंगे आप। संघ भिक्षुओं का संगठन था, जहां पर त्याग करने वाले एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लिखित हैं। ये पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। विनय पिटक से पता चलता है संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों और अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यहाँ पे विवाहित है। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, ना कि माता पिता से। ठीक है। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में जानते हैं। यहाँ पर विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणास्थली थी, जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यहाँ पे विहार है। ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित काल की गुफा जो है वो विहार का उदाहरण है। याद रखेंगे, पॉइंट करेंगे आप, इस नोट को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा को बताया है। उन्होंने आत्म संयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्ति का उपाय बताया है। जैन धर्म, जो जैन शब्द है जिन से लिया गया है, यहाँ पे से है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ की लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र, महावीर है यहाँ पर। ठीक है। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझा सकें। ठीक है, इस तरीके से था शिक्षाओं।
ठीक है, शिक्षाओं को समझ सकें। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया ताकि आम जन के लोग आसानी से समझ सकें। जैन धर्म का समर्थन सामान्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। जैन धर्म को वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे। महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में जानते हैं। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने एक नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। नोट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना व्याकरण से संबंधित है। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, नोट करेंगे आप। यहाँ पे आपको आश्रम व्यवस्था बताई गई है और यहाँ पे उनका उद्देश्य ब्रह्मचर्य सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, गृहस्थ विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना और संन्यास सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। यहाँ पे नोट है, आप नोट करेंगे। आश्रम व्यवस्था के प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे इस पॉइंट को आप स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और इस तरह के पॉइंट यूपीएससी सेंटेंस बना के ऑप्शन के रूप में दे देती है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषद से संबंधित थे। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। नोट है, यहाँ पर उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने उसका, ठीक है, इन्होंने उसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। उपनिषदों में संकलित वार्तालाप और चर्चा, इनके बारे में जानते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश ब्राह्मण, पुरुष और राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। विद्वान के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम
नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। जरथुस्त्र की शिक्षाएं, उसके बारे में जानते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों पूर्वज हैं, यानी कि पारसियों के जो वो हैं पूर्वज हैं। ठीक है। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका 7 चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। मेरे को उम्मीद रहेगी कि आप लोग प्लीज़ इसको नोट करेंगे। जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैंने सीरीज़ चलाई है उड़ान मैगज़ीन से, आप लोग उसमें भी देखिए। मैंने उसके 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने करा दिए हैं, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखिए और ये भी साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो कल हम मिलते हैं 8 चैप्टर के संग, जो हमारा रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उसके कारणों को जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।